बड़गड़ साहब, मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया कि सिस्टम तबाह हो चुका है, क्या ऐसे हालात में नए सूबे बनाना सिक्योरिटी और इंतजामी तवाज़ुन बेहतर करेगा या मजीद बिगाड़ पैदा करेगा? बात ये है कि सिस्टम तो तबाह हो चुका है, हाँ। इसमें कोई शक किसी को है नहीं जी। और ये सिस्टम आज कहीं तबाह हुआ, ये सिस्टम बहुत अरसे का तबाह हुआ है और ये सिस्टम उस वक्त से तबाह होना शुरू हो गया था जब से पाकिस्तान में इलेक्शन को मनूवर करना शुरू कर दिया था और जब से जो लोग जिनको वोट डालते थे वो अहदेदारान जो है वो सामने नहीं आते थे। उस वक्त से वो जो अपना सिस्टम है वो तबाह होना शुरू हो गया था। अब बात ये है कि इस वक्त जो आपने सवाल किया उसमें ये है कि क्या नए सूबे बनाने से क्या ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। अब उसमें दो चीजें, एक तो ये है कि जो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे होते हैं उतना जो एफिशिएंसी होती है या ट्रांसपेरेंसी होती है या जो अपना गवर्नेंस होती है वो आसान होती है। जितने सूबे बड़े होते हैं, जितनी जगहें बड़ी होती है उसको उतनी गवर्नेंस जो मुश्किल होती है। बल्कि आजकल ये गवर्नेंस का बेसिकली जो फॉर जो DGI-SPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में बड़े हाई लेवल बड़ी मिस गवर्नेंस है और बहुत हाई लेवल की मिस गवर्नेंस है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक नहीं है, करप्शन बेताशा है, अपना इलिटिज्म बेताशा है। आपने खुद ही देख लिया कि पाकिस्तान में जब पेट्रोल का बहरान था तो यहाँ पे हमारे जो खवास थे वो पेट्रोल के साथ क्या बिहेव कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो अब इसमें और जिस तरह जो पंजाब का साइज है तो पंजाब में तो वैसे भी बेसिकली अपना दो सूबे तो कम से कम होने चाहिए थे, एक सदरन पंजाब एक ये पंजाब। तो इसको तो बहुत अशद जरूरत है कि एक चीफ मिनिस्टर के हाथ में तमाम इख्तियारात ना हो, क्योंकि फिर आपकी जो डिलीवरी होती है डाउन टू दी बेस लेवल वो नहीं पहुंचती है। अब इसके अंदर जैसे आपने बताया दूसरी इसकी जो अपना जो इसकी जो फ्लिप साइड है वो ये है कि जब आप नए बनाएंगे सूबे तो उसमें आप फिर रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे, आपको एक्सपेंडिचर ज्यादा चाहिए होगा, आपको अपना खर्चे ज्यादा करने होंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी जो खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। यानी अभी एक ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई थी कि 75 बिलियन रुपीस जो हैं वो एलोकेट किए गए थे कैबिनेट डिवीजन ने डिपार्टमेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को फॉर डेवलपमेंट ऑफ दी बैकवर्ड एरियाज। अब वो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ऑडिट किया है तो 75 बिलियन रुपीस का कोई हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं वो पैसा किसके पास गया था, किस डिपार्टमेंट के पास गया था। और उन्होंने कहा कि नवंबर में हमने लेटर लिखा था और हमें किसी ने उसका जवाब ही कैबिनेट डिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 75 बिलियन जो जाया हुआ है अगर वो किसी सूबे की बनाने के ऊपर लग जाए या किसी और एक्सपेंडिचर पे लग जाए, जैसे एक तो आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में हमने वो बाहर लगा उधर रखा हुआ है, पिछली हुकूमत में हमने वो जो सदरन पंजाब है उसका तो सेक्रेटेरिएट आपने बना दिया था मुल्तान में और वो खत्म भी हो गया। वो खत्म भी हो गया इसलिए कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, इसलिए कि डिजायर नहीं थी। हर बंदा जो है इस मुल्क में वो पावर को छीनना चाहता है, पावर को खाना चाहता है। लस्ट इतनी है, डिजायर इतनी है, लालच इतनी है कि जिसका कोई एंड नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों चीजों को अगर आपने नए बनाने और बनने चाहिए इस कॉम में, इसकी जो हाइब्रिड ये जो गवर्नमेंट है इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो मैं इस बात से 120% कन्विंस हूँ कि ये चीजें जो है इनको खत्म करना चाहिए जो अभी चल रही हैं। और यही वजह है इनका जो साइज है, ये मिस गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट है जो DGI-SPR ने कहा और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज के ऊपर जोर दिया है। और उन्होंने जो आर्टिकल 5 का जो नरेशन इस्तेमाल की है कि जी रियासत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सियासत से। तो अगर आप हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिएगा और इसी पे देख लीजिएगा, हमारे सिस्टम ने, पॉलिटिकल सिस्टम ने इस नरेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने कह दिया जी सियासत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रियासत से, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या कहता है, क्या रियासत क्या कहती है, रियासत कहती है कि आपके अंदर जो डिलीवरी है, जो गवर्नेंस है वो कॉमन आदमी के या अवाम के फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए। Exactly. अब आप मुझे बताइए पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, आज आप $100 का पेट्रोल खरीदते हैं और वो पेट्रोल आपके पास आता है कम से कम 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए।
15 दिन के लिए जो कंसाइनमेंट या शिपमेंट आप पे आती है, तो उसमें कौन सा लॉजिक है कि जो आपने $100 पे आज दिया है तो कल भी आप उसकी कीमत बढ़ाए, परसों भी आप उसकी कीमत बढ़ाए। तो ये चीजें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि गवर्नेंस का लेवल क्या है, जिसको DGICR ने बड़ा कैटेगोरिकली इंडिकेट किया। जी, तो बिल्कुल इन किया। तमाम चीजों को देखते हुए हमें अगर वो सूबे नए बनाने हैं तो उसके अंदर हमें उसकी इकोनॉमिक स्टडी, उसके फाइनेंशियल इफेक्ट जो है वो देखने उनको पड़ेंगे, बैलेंस करना बैलेंस करना होगा। पड़ेगा।